हेलो ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 7.3 क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स सीबीएसई वाले बच्चों के लिए। तो बच्चों, आज मैं एक्सरसाइज 7.3 का इंट्रोडक्शन आप लोगों को दूंगा कि 7.3 एक्सरसाइज को आप लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे और उसमें कौन कौन से फार्मूले यूज होंगे एक्सरसाइज में, क्योंकि एक्सरसाइज 7.3 ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज जो हैं उसका यूज है। तो वो सबसे पहले मैं एक्सरसाइज 7.3 का इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ कि क्या उसमें मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज है और कुछ इंटीग्रेशंस हैं वगैरह, उनको मैं आपको प्रूव कराऊंगा। तो बच्चों, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग समझिएगा ध्यान से, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और चलिए बच्चों, मैं शुरू करता हूं। ये एक्सरसाइज 7.3 है बच्चों। तो पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि एक्सरसाइज जो 7.3 है, एक्सरसाइज जो बच्चों 7.3 है, एक्सरसाइज एक्सरसाइज 7.3, एक्सरसाइज 7.3 में क्या है। पहली बात यहाँ पर आप लोगों को एक्सरसाइज 7.3 में अब हर एक्सरसाइज में जैसे जैसे आप लोग बढ़ते जाएंगे कुछ नए टूल्स आपको मिलेंगे। उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ फार्मूलाज यूज होंगे जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था, और कुछ इंटीग्रेशन के फार्मूलाज आगे आपको नए नए मिलेंगे देखने को। तो कुछ नए इंटीग्रेशन के फार्मूलाज हैं, उनको हम किस तरह से प्रूफ करते हैं और आपको मैं प्रूफ करके उनको दिखाता हूँ किस तरह से उनको प्रूफ किया जाता है। और यहाँ तक कि ये प्रूवमेंट भी क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं 2 मार्क्स के। तो बच्चों देखिए, सबसे पहला पहला है इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन tan x dx। अब बच्चों tan x dx का इंटीग्रेशन आप लोग किस तरह से करेंगे। क्या tan x dx का किसी को फार्मूला लर्न है? नहीं लर्न है बच्चों। इंटीग्रेशन tan x dx का किसी को फार्मूला नहीं लर्न होगा, लेकिन एक्सरसाइज 7.3 में tan x, cot x, sec x और cosec x के फार्मूलाज हम सीखेंगे। क्योंकि जैसे जैसे एक्सरसाइज आपको न्यू एक्सरसाइज मिलती जाएंगी, आपके लिए नए नए टूल्स मिलेंगे, तो आपको पहले सीखना है, फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। चलिए, तो एक्सरसाइज 7.3 करने से पहले मैं आप लोगों को 7.3 एक्सरसाइज में जो कुछ टूल्स हैं, वो ऐसे टूल्स हैं जो एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। सबसे पहले मैं वो टूल्स आपको पूरे यहाँ पे बताता हूं। चलिए बेटे, देखिए बच्चों, यहाँ पे tan x इंटीग्रेशन tan x dx का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ tan x को हम लोग sin x अपॉन cos x में ब्रेक करेंगे। इंटीग्रेशन sin x अपॉन cos x विद रिस्पेक्ट टू x। अब बच्चों यहां पे देखिए, यदि मैं cos x को लेट करता हूं, यहां पे यदि मैं cos x को लेट करूं, लेट cos x इक्वल टू टी, इसका मैं डेरिवेटिव करूं तो यहां से मुझे मिल जाएगा cos x का क्या होता है। cos x का बच्चों होता है sin x, और t का हो गया dt बाई dx। तो बच्चों यहां पे आ जाएगा sin x dx इक्वल टू माइनस dt, sin x dx इक्वल टू माइनस dt। सो बच्चों यहां पे देखिए sin x dx मिल रहा है, तो यहां पे आ जाएगा इंटीग्रेशन sin x dx की जगह माइनस dt अपॉन टी। अब यहां पे बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन dt अपॉन टी।
और यहां पर बच्चों आ गया log t, log t प्लस सी। अब बच्चों log t तो आ गया, log t की जगह मैं क्या रखूंगा, log t की जगह cos x रखूंगा। तो log t की जगह मैं cos x रखूंगा तो क्या मेरे पास आ जाएगा log cos x प्लस सी। अब बच्चों यहां पे cos x है, हम लोग ये भी फार्मूला लिख सकते हैं, यहां पे हम लोग ये भी फार्मूला लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन tan x dx, इंटीग्रेशन tan x dx इक्वल टू माइनस लॉग cos x प्लस सी। या अभी हम इसको और अच्छे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्या सर ने यहाँ पे मॉड क्यों लगा दिया। हमेशा लॉग लॉग की कभी भी नेगेटिव वैल्यू को डिफाइंड नहीं किया जा सकता है, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि ये हमेशा लॉग के अंदर लॉग के साथ में जो यहाँ पे वैल्यू लिखी होती है और यहाँ पे मॉड लगा होता है। मॉड क्यों लगा होता है कि लॉग की नेगेटिव वैल्यू जो है डिफाइंड नहीं की जा सकती है, इसलिए यहाँ पे मॉड लगा होता है। यहाँ पे हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होती है। क्लियर हुआ कि नहीं। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से, यानी इंटीग्रेशन tan x dx का फार्मूला ये भी हो सकता है, या इसको और अच्छे फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहे तो कर सकते हैं। इंटीग्रेशन tan x dx इक्वल्स टू माइनस लॉग cos x प्लस सी। अभी हम इसको और लिख सकते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा माइनस का लॉग 1 सेक एक्स प्लस सी। सेक एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग सेक एक्स रेज टू पावर -1 प्लस सी। बच्चों लॉग m की पावर n, बच्चों लॉग m की पावर n क्या होता है, n लॉग n, लॉग m रेज टू n इक्वल टू n लॉग m। तो बच्चों यहां पे जो ये पावर है, यदि n log m लिखा हो तो मैं इसको log m रेज टू पावर n लिखा हूं। यदि यहां पे मेरे पास ऐसा लिखा हो log m रेज टू पावर -1 इक्वल टू, तो माइनस लॉग m लिख सकते हैं बच्चों। बोलिए बच्चों लिख सकते हैं कि नहीं। यहां पर मैं लिख सकता हूं log m, लिख सकता हूं कि नहीं। यानी ये माइनस आगे चला गया तो ये आ गया। अब जैसे ये माइनस है तो माइनस को हम ऊपर लगा करके ऐसे लिख सकते हैं log m रेज टू पावर -1। ऐसे ही यहां पे ये माइनस जो लगा है और ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस बन जाएंगे, तो यहां पर आ जाएगा log सेक एक्स, log सेक एक्स, log सेक एक्स बच्चों, log सेक एक्स नीचे दिखाई दे रहा है या नहीं, आप लोगों को नीचे दिखाई दे रहा है, सही से नहीं दिखाई दे रहा है, मैं इसको दोबारा लिखता हूं बच्चों, दोबारा मैं लिख रहा हूं इसको। चलिए तो बच्चों ये यहां पे मेरे पास यहां तक आ गया इतना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इधर लिख रहा हूं। चलिए तो बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से यहां पर आ जाएगा माइनस का लॉग सेक एक्स पावर -1 प्लस सी। अब ये दोनों पावर पावर मैंने यहाँ पे समझाया है, इसको यदि ऐसा लिखा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग अब यहाँ पे वही चीज अप्लाई करेंगे, लॉग लॉग सेक एक्स रेज टू पावर -1 और मल्टीप्लाई -1, ये पावर और एक ये माइनस और एक ये माइनस, प्लस सी इंटीग्रेशन tan x dx इक्वल टू लॉग सेक एक्स प्लस सी। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये फार्मूला बच्चों हुआ tan x dx का फार्मूला। tan x dx का फार्मूला इस तरह से आप लोग प्रूव करेंगे। ये हुआ tan x dx का फार्मूला। अब बच्चों tan x dx का ये फार्मूला हो गया, और इसी तरीके से हम लोग cot x के फार्मूले को प्रूव करेंगे। अभी मैं cot x का फार्मूला बताऊंगा कि किस तरह से आप लोगों को प्रूव करना है। साथ में बच्चों सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
नेक्स्ट प्रूवमेंट मैं कैसे कराता हूं? दूसरा नंबर यहां पर कराता हूं tan x का। tan x का देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन cot x dx। अब cot x में भी इसी तरह से करेंगे, इंटीग्रेशन cos x अपॉन sin x विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पर sin x को लेट करेंगे, लेट sin x इक्वल टू टी। अब sin x का हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो यहां पे आ जाएगा cos x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहां पर आ गया मेरे पास cos x dx इक्वल टू डी टी। इस वैल्यू को हम लोग यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरे पास यहां पे आ जाएगा इंटीग्रेशन cos x dx की जगह dt, यहां पर t करेंगे तो यहां बच्चों आ जाएगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यानी ये फार्मूला किसका है? log t का। ये किसका फार्मूला है? log t प्लस सी। अब log t की जगह sin x यहां पे पुट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा log sin x प्लस सी। तो बच्चों ये फार्मूला हो गया इंटीग्रेशन cot x dx। ये बच्चों फार्मूला हो गया cot x dx का। इस तरह से cot x को प्रूव करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूला प्रूव कराएंगे sec x का। sec x को किस तरह से करेंगे? चलिए बच्चों, sec x इंटीग्रेशन sec x dx। अब बच्चों sec x का किस तरह से प्रूवमेंट करेंगे, ध्यान से देखिए। यहां पर sec x, जब भी sec x का फॉर्मूला आता है तो यहां पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में पढ़ चुके हैं sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कुछ ऐसा सोचेंगे कि इसकी आइडेंटिटीज यहां पे, ये यदि यहां पे ऐसे लिखा तो मैं यहां पे sec x प्लस tan x का मल्टीप्लाई कराता हूं तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन sec x, इंटीग्रेशन sec x प्लस tan x अपॉन sec x प्लस tan x। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, मैं इसका मल्टीप्लाई कराता हूं तो यहां पे क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर x, sec x इंटू tan x अपॉन sec x प्लस tan x विद रेस्पेक्ट टू dx। अब यहां पर बच्चों देखिए, हमने sec x का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करा दिया और sec x का डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया। जितने का ऊपर मल्टीप्लाई उतने का नीचे से डिवाइड, और ये कैंसिल हो जाएंगे, वापस हम लोग वही पहुंच जाएंगे। ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि मेरा इसका इंटीग्रेशन हो जाए। तो यहां से अब देखिए, यदि मैं इसको टी लेट करता हूं, चलिए यहां पर मैं लेट करता हूं, लेट sec x प्लस tan x इक्वल टू टी। अब इसका डेरिवेटिव करता हूं, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां पे आ जाएगा sec x का हो जाएगा sec x इंटू tan x प्लस tan x का होता है sec स्क्वायर x और इसका हो जाएगा dt बाई dx। यहां पर बच्चों आ जाएगा sec x
इंटू टेन एक्स प्लस सीक स्क्वायर एक्स विद डी एक्स इक्वल टू टी टी। अब यहां पर देखिए बच्चों, ये वैल्यू बन गई, ये वैल्यू बन गई आपकी। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन, यहां आ जाएगा डी टी अपॉन टी, और डी टी अपॉन टी का होता है लॉग टी। क्या होता है बच्चों, लॉग टी प्लस सी। अब यहां पर हम लोग इसकी वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन सेक एक्स, इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग टी की बच्चों वैल्यू क्या थी मेरे पास, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। तो ये बच्चों प्यारा सा फार्मूला आ गया निकल के, यहां से प्यारा सा फार्मूला निकल गया है। ये फार्मूला है इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स, है ना, लॉग टेन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस सी। तो ये बच्चों लॉग के फॉर्म में ये फार्मूला हो गया, किसका फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया बच्चों सेक एक्स का। इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग मॉड के अंदर सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। क्लियर है कि नहीं बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग नेक्स्ट प्रूव करेंगे। हमने 3 करवा दिए बच्चों, टेन एक्स करा दिया, कॉट एक्स करा दिया, सेक एक्स करा दिया। अब बच्चों हम कॉसेक एक्स का प्रूवमेंट कराएंगे। कॉसेक एक्स का कैसे हम लोग करेंगे, चलिए बच्चों देखते हैं कॉसेक एक्स का किस तरह से करेंगे। कॉसेक एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स डी एक्स। चलिए बच्चों देखिए, कॉसेक एक्स डी एक्स का बच्चों प्रूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बच्चों ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही शानदार, ये सारे भी फार्मूले बहुत ही अच्छे हैं। इन सभी को किस तरह से प्रूव करेंगे, चलिए बच्चों इस फार्मूले को हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने वहां पे सेक एक्स प्लस टेन एक्स का मल्टीप्लाई कराया था, ऐसे मैं यहाँ पर कॉसेक एक्स और एक बार कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स का डिवाइड करता हूँ और मल्टीप्लाई करता हूँ। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। अब क्या करूंगा बच्चों, यहां पर मैं इसका मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स अपॉन कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स और dx। बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर से डिवाइड करा दिया। अब यहां पर देखिए, यदि मैं इसको टी लेट करता हूं, यदि मैं इसको टी लेट करता हूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल टू टी। अब इसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कॉसेक एक्स का होता है माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। यहां से बच्चों में माइनस कॉमन लेता हूं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और इधर dx आ जाएगा मेरे पास, और ये dt हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं।
अभी इस माइनस को मैं उधर शिफ्ट करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स और dx इक्वल टू माइनस डी टी। देखिए बच्चों, ये जो वैल्यू यहाँ पे लिखी इसकी वैल्यू माइनस डी टी, और यहाँ पे क्या लिखा है इसकी जगह पे माइनस डी टी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस डी टी बाई टी। आ गया कि नहीं? अब हमारे पास यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं माइनस लॉग टी प्लस सी, लिख सकते हैं कि नहीं? चलिए बच्चों आगे देखिए, इसके आगे ऊपर बच्चों देखिए यहाँ पर क्या आएगा, लॉग टी आ गया। अब मैं यहाँ पे लॉग टी की जगह माइनस का लॉग टी, बच्चों टी की जगह मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉसेक एक्स प्लस का कॉट एक्स प्लस सी। तो ये बच्चों फार्मूला ये भी लिख सकते हैं, लेकिन और इसको अच्छे से फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस का लॉग कॉसेक एक्स प्लस का कॉट एक्स, और इसी में अंदर ही मैं कॉसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स ये मल्टीप्लाई करा दिया, और नीचे यहां पे मैंने लिख दिया कॉसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स और प्लस सी। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ये बच्चों मॉड है। मॉड के अंदर अंदर मैंने ऐसे कर लिया, ऐसा इसलिए कर लिया क्योंकि मैं इसको और अच्छे फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, ये माइनस को गायब करना चाहता हूं। माइनस का लॉग, तो यहां पर क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स और प्लस सी। बच्चों इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। माइनस का लॉग मॉड के अंदर 1 अपॉन कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब बच्चों इसके आगे मैं क्या करूंगा, देखिए बच्चों इसके आगे यहां से फिर से बता रहा हूं, चल यहां पर बच्चों ये माइनस लगा है तो माइनस लॉग, यहां पर ये कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स ऊपर चला जाएगा तो ये इनवर्स में हो जाएगा, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होल इनवर्स माइनस 1 प्लस सी। और बच्चों मैंने आपको ये तो पढ़ा ही फार्मूला, लॉग एम रेज टू पावर एन इक्वल टू एन लॉग एम, यानी ये जो आगे पावर होती है ये पावर इस पे चढ़ जाती है और ये -1 की पावर -1 हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा। यानी अब क्या आ जाएगा इसका, ये बच्चों ये जो माइनस है ये आगे आ जाएगा, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स रेज टू पावर -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस सी, तो ये प्लस हो जाएगा। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे पास यहां पे आ गया इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स dx इक्वल टू माइनस माइनस प्लस लॉग मॉड के अंदर कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये बच्चों इसका फार्मूला आ गया। किस तरह से आया मैंने आप लोगों को बता दिया है, हर एक एक स्टेप मैंने आपको बताया कि कहां से कैसे आया है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, और भी बेहतरीन क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा। अब देखिए बच्चों एक्सरसाइज 7.3 में कुछ टिग्नोमेट्रिक टूल्स हैं, मैं वो आपको पहले बता देता हूं, क्योंकि जब आप टिग्नोमेट्रिक टूल्स एक्सरसाइज करने से पहले आप लोग एक बार उसको देख लोगे या पढ़ लोगे, समझ लोगे और उसकी प्रिपरेशन कर लोगे, तो एक्सरसाइज चुटकियों में सॉल्व हो जाती है। एक्सरसाइज चुटकियों में सॉल्व हो जाती है और उसमें ज्यादा परेशानी भी नहीं होती है,
और एक्सरसाइज पे कमान भी बनती कि इक्वेशन को कैसे हमें सॉल्व करना है। पता चला एक्सरसाइज करने बैठ जाओ, अब ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन को कैसे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका है, पहले कोई भी एक्सरसाइज करो तो उस एक्सरसाइज में कौन से फार्मूलाज यूज होते हैं, कहीं कहीं कॉस सी माइनस कॉस डी लग जाता है, और कहीं पर साइन, कहीं पर टू साइन इंटू कॉस बी का फार्मूला लग गया, कहीं पर कॉस सी माइनस कॉस डी का लग गया, कहीं पर साइन सी प्लस साइन डी का लग गया, और कहीं पर कॉस टू थीटा का फार्मूला लग गया, कहीं पर साइन टू थीटा का फार्मूला लग गया। जब ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टूल्स आपको नहीं पता है तो आप एक्सरसाइज कैसे कर पाएंगे। आप एक्सरसाइज लगाने के लिए बैठेंगे लेकिन आपको क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे और बुक को बंद कर दोगे, कहोगे नहीं मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं आता। इसीलिए नहीं आता है कि कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आपको उस एक्सरसाइज में कौन से टूल्स क्या यूज होने वो आपको पता होने चाहिए, उसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो बच्चों आइए आज हम एक्सरसाइज 7.3 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल टूल्स, वे मैं आप लोगों को यहां पे बताने जा रहा हूं। चलिए बच्चों, चलिए बच्चों, फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। चलिए बेटा, यूज फार्मूला, कुछ आपके लिए यूजेस फार्मूला है एक्सरसाइज। चलिए बेटा 7.3 के लिए पहला फार्मूला, बच्चों यदि मैं आपसे कहूं कि साइन टू थीटा का फार्मूला बताओ तो आप कहेंगे टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर। यदि बच्चों मैं आपसे कहूं कि साइन एट थीटा का फार्मूला बताओ तो आप लटक जाएंगे। यहां लटकने वाली कोई बात नहीं है। जिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर क्लास में क्लास 11th में अच्छे से ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं पढ़ा है उनको प्रॉब्लम होगी, लेकिन उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी यदि मेरे चैनल को आप लोग देखेंगे और उस वीडियो को आप लोग रेगुलर देखेंगे और समझेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी, एकदम से क्लियर, एकदम से एक्सरसाइज समझ में आएगी। एक एक स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। जो आपको चीजें नहीं आती हैं आप हमारे सेशन में कमेंट करिए कि सर मुझे ये चीज नहीं समझ में आती, मैं आपके लिए उसके लिए अलग से एक वीडियो बना करके लाऊंगा। चलिए बच्चों, आप लोग यहाँ पे देखिए साइन एट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन टू इंटू फोर थीटा लिख सकता हूं। ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं बच्चों। यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पर जो थीटा है ना, यहाँ टू थीटा है तो यहाँ पे एंगल टू थीटा का हाफ क्या होता है, थीटा। थीटा थीटा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहां पर यदि एट थीटा है तो एट थीटा का हाफ क्या होता है, फोर थीटा। एट थीटा का हाफ क्या होता है, फोर थीटा। इसलिए टू इंटू फोर थीटा लिख दिया। अब ये फोर थीटा यहां पे आ जाएगा, फोर थीटा यहां पे आ जाएगा, तो अब ये फार्मूला बन जाएगा टू साइन फोर थीटा इंटू कॉस फोर थीटा बन गया। मान लो यदि आपके पास केवल ऐसा लिख दिया जाए, साइन थीटा लिख दिया जाए, तब आप क्या करेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं। अब थीटा का हाफ क्या होगा, थीटा का हाफ क्या होगा, थीटा बाई टू। तो यहां पे आ जाएगा टू साइन, यहां पर थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। आया कि नहीं बच्चों समझ में। अब आइए, ये फार्मूला यूज होंगे, इस तरह से हम लोगों को यूज करना है। कहीं फोर थीटा आ जाए, कहीं एट थीटा आ जाए, कहीं थीटा आ जाए तो हमें कैसे यूज करना है। चलिए बच्चों, अब अगला देखिए बच्चों, कॉस टू थीटा का फार्मूला होता है, कॉस टू थीटा का बच्चों फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, अगर यहां पे एक में से किसी को ब्रेक कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा को वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा में ब्रेक कर दोगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी यहां पे यदि कॉस फोर थीटा लिखा हो तो क्या करोगे, बिल्कुल इसी की तरीके से कॉस स्क्वायर टू थीटा माइनस साइन स्क्वायर टू थीटा।
अब बच्चों ये तो आपको इस तरह से ऐसे यूज करना है, यदि यहाँ 4 हो जाए तो यहाँ 2 थीटा, यदि यहाँ 8 हो जाए तो यहाँ 4 थीटा, यहाँ 4 थीटा। अब यहां से कास्ट ट्रूथ, तो यहां से फार्मूले और कुछ बनाएंगे हम लोग, यहां से फार्मूलाज और कुछ बनेंगे। वो किस प्रकार से बनेंगे देखिए बच्चों, वो किस प्रकार से बनेंगे। चलिए, कास्ट टू थीटा के बारे में मैंने आपको बताया कि कॉस टू थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन कॉस टू थीटा इक्वल टू या कास स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में ब्रेक कर दिया जाए तो एक नया फार्मूला यहां से फिर निकलेगा। यदि एक तो ये यहां से निकल गया, यदि cos 2 थीटा का फार्मूला एक और बनाना चाहे, इसको ओपन कर दें तो एक फार्मूला यहां से निकल आएगा। तो बच्चों ये फार्मूला भी यूज होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखिए बच्चों, ये तो फार्मूले कुछ हो गए, अभी फार्मूले और कुछ बाकी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले बाकी हैं। चलिए देखिए, जैसे यहां पे फार्मूला एक है साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो बच्चों ये फार्मूला हो गया। अब अगला फार्मूला देखिए, अगले फार्मूले क्या हैं। जैसे यहां पे मेरे पास आ जाए 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है, 2 कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल टू 2 कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो बच्चों ये फार्मूले कुछ हो गए, अभी और भी मैं फार्मूले लिखाने जा रहा हूं। 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। यहां पर 2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये बच्चों फार्मूले नोट कर लीजिए, इसके आगे कुछ फार्मूले अभी बाकी हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले एक्सरसाइज 7.3 के लिए, एक्सरसाइज 7.3 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखिए नेक्स्ट। तो बच्चों नेक्स्ट फार्मूला क्या होगा, साइन 3a इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, 4 साइन क्यूब ए, 4 साइन क्यूब ए कॉस 3a इक्वल टू 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। बच्चों साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल्स टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अब बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूला,
cos c plus cos d इक्वल टू 2 cos c plus d by 2 इंटू cos c minus d by 2। अब बच्चों साइन c cos c minus cos d इक्वल टू 2 sin c plus d by 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। तो ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हुए। एक्सरसाइज 7.3 के लिए ये फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये फार्मूले कहीं भी यूज हो सकते हैं, इसलिए बच्चों ये फार्मूले आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। इतने फार्मूले हैं जो कि सामान्यतः बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ये फार्मूले बहुत ज्यादा ही यूज होते हैं, इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा ये यूज होते हैं। अब बच्चों ये रहा एक्सरसाइज 7.3 का इंट्रोडक्शन। मैंने आप लोगों को अभी तक कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले बताए हैं, वो इंपॉर्टेंट फार्मूले आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लें। एक्सरसाइज 7.3 जो मैंने अभी तक पढ़ाया है, एक्सरसाइज 7.3 का ये आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लें और एक्सरसाइज 7.3 में आपको कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं करेगा, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन हो, आप लोग उसको फटाक से सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा एक्सरसाइज 7.3। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है बच्चों, और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।